राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ और तुलसी विवाह की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बोलिए जय राधे कृष्णा। और आज मैं तुलसी विवाह की पूजा आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे किया है और बहुत ही सरल विधि से किया है, बहुत ही छोटी सी, क्योंकि ज़्यादा तो हमें भी नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे बस अब तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने चौकी लगा ली है, चौकी में पीला कपड़ा डाल लिया है और वहाँ पे विष्णु भगवान जी की फ़ोटो रख ली है। उसके साथ साथ मैंने गणेश जी की भी फ़ोटो रख ली है, क्योंकि गणेश जी के बिना शादी संपन्न नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने गणेश जी को और सभी भगवानों को गंगा जल डाल के शुद्ध किया है। उसके बाद मैंने गणेश जी को हल्दी का टीका लगाया है। फिर उसके बाद मैंने विष्णु भगवान जी को लगाया, फिर तुलसी जी को लगाया, फिर हम दिया जला लेंगे। दिया जला के ये देखिए टीका लगा लिया है मैंने हल्दी का विष्णु भगवान को और गणेश जी को। सबसे पहले गणेश जी को लगाया था, फिर विष्णु भगवान को, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है ना, इसलिए गणेश जी को लगाया, अब तुलसी मैया को। और अब माला चढ़ाऊँगी मैं भगवान में, सभी भगवानों में। तो मैं पहले विष्णु भगवान में चढ़ाने लगी थी, फिर याद आया पहले पहले हमने गणेश जी में माला चढ़ाई है। पहले गणेश जी में माला चढ़ाएंगे, फिर विष्णु भगवान में और बाद में तुलसी मैया में, सबसे एंड में तुलसी मैया में। तो ये चढ़ा ली हमने माला और इसके साथ हम फिर धीरे धीरे अपना विधि पूर्वक जो भी हमारे रीति रिवाज है वो हम शुरू करते हैं। और माता को, तुलसी माता को अब चढ़ाऊँगी मैं चुन्नी। तो पहले फल भी चढ़ा लिए हैं, फल भी चढ़ा माता को, विष्णु भगवान और गणेश जी को। और गणेश जी को मैंने केला चढ़ाया है, विष्णु भगवान को केला और तुलसी का पत्ता साथ में चढ़ाया है, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला फल और तुलसी बहुत वो है ना, तो मैंने तुलसी के पत्ते पहले ही सुबह तोड़ के रख लिए थे। और अब मैं तुलसी मैया को चुनरी चढ़ाऊँगी। चुन्नी चढ़ाने के बाद मैं चुन्नी कलावा से फिर उस चुन्नी को बांध दूंगी, जिससे कि उड़े ना। तो कलावा से मैंने बांध दी है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी तुलसी विवाह करिए तो 2 तुलसी पे चुन्नी बांधिएगा, एक तुलसी पे नहीं। तो हमेशा 2 चुन्नी लाइएगा और चुन्नी हमेशा नई होनी चाहिए। और मैंने चुन्नी दोनों ही लाके दोनों ही तुलसी मैया में चढ़ाई है। तो आप भी ज़रूर चढ़ाइएगा और हमेशा 2 तुलसी रखिएगा पूजा के टाइम पे। तो मेरी हमेशा अपने आंगन में बालकोनी के इस कोने पे हमेशा 2 तुलसी रहती हैं और मैं यहाँ पे मेरे हमेशा ही रहती हैं और यहीं पे मैं पूजा करती हूँ। ऐसे तो मेरी छत पे बहुत सारी तुलसियाँ मैंने लगा रखी हैं, पर जो मेरी पूजा वाली तुलसियाँ हैं ना, तो वो यहीं पर ही हैं अपने घर के आंगन में। और मैं दूसरी तुलसी में भी चढ़ा दूँगी। तो मैंने दूसरी तुलसी में भी चढ़ा दी है माला और चुनरी, माता को चुनरी चढ़ा दी है दोनों तुलसी मैया को। तो जय तुलसी मैया। और इसके बाद अब मैं चढ़ाऊँगी, अब इनमें मैं लगा रही हूँ, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। हाँ देखिए, अब करते हैं यहाँ पे हल्दी। जो तुलसी मैया पे हल्दी करते हैं ना, तो सबसे पहले हल्दी की रस्म होगी। तो मैंने विष्णु भगवान में छुआ के तब 2 हल्दी लगाई है सब पे, तुलसी मैया पे, ठीक है। और इसके बाद हम चढ़ाएंगे, लगाएंगे, अब करेंगे हम मेहंदी की रस्म। तो देखिए, पहले विष्णु भगवान के हाथों में लगाई है मैंने, फिर मैं लगाऊंगी तुलसी मैया पे, ठीक है। देखिए तुलसी मैया पे लगाई है मैंने। और तुलसी मैया पे कहीं पे भी आप 2 जगह में लगाइए, कि दोनों हाथ होते हैं ना, दोनों हाथों पे लगाइए और चढ़ा दीजिएगा तुलसी मैया को। ये इधर मेरी बहन है जो देखिए, वो भी देख रही हैं मैं कैसे पूजा कर रही हूँ और इधर डांस कर रही है। बाराती आ रखी है वो तुलसी मैया की, विष्णु भगवान की तरफ से। और मैंने बिंदी लगाई है, ये भी मैंने विष्णु भगवान में छुआ के तब मैंने तुलसी मैया को बिंदी लगाई है। तो पूरा आप श्रृंगार करेंगे ना तुलसी मैया को। इसके बाद आता है अब चूड़ी की रस्म। तो ये भी हम विष्णु भगवान में छुआ के फिर तुलसी जी को चूड़ी पहनाएंगे। और ये वाली तुलसी में थोड़ा छोटी है, तो ये ऐसे लटकेगी नहीं। उस वाली तुलसी में तो चूड़ियाँ ऐसे ही लटक गई हैं। तो इसको जैसे वो नहीं हो तो आप कलावे से बांध के फिर तुलसी माँ को पहना दीजिएगा। तो मैं कलावे से बांध के इसे और तब पहना दूँगी तुलसी मैया को चूड़ियाँ। तो यहाँ पे हो गया है। और अब करेंगे हम तुलसी मैया के
और देखिए इसके बाद करेंगे हम सिंदूर भरने की रस्म, जो सिंदूर भरा जाएगा। और ये देखिए मैंने कोरा सिंदूर लिया है, तो आप भी कोरा ही सिंदूर यूज करिएगा। और मैंने पूरी नई डिब्बी ली थी। तो ये देखिए हम सिक्के से मांग भरेंगे। तो हम पहले ना सिक्के से लेके विष्णु भगवान को छुआएंगे, उसके बाद तुलसी मैया की मांग भरेंगे। तो मैंने पहले ऐसे ही किया है, विष्णु भगवान को छुआ के और फिर मैंने तुलसी मैया को मांग भरी है। तो लोग तो शालिग्राम रखते हैं, हम शालिग्राम नहीं रखते हैं क्योंकि शालिग्राम की बहुत नियम होते हैं। तो इसलिए मैंने विष्णु भगवान की फ़ोटो रख के फिर पूजा करी है। और मैंने मेरी छोटी सी पूजा है क्योंकि मैं भी इतना जानती नहीं हूँ ज़्यादा, पर हाँ इतना है कि भगवान के प्रति जो आस्था होती है वो करनी पड़ती है। और अब ये हम तुलसी मैया को और विष्णु भगवान से छुआ के ही करेंगे। जयमाला की रस्म बोलते हैं। तो मैंने फूल करी है, ठीक है। और ये मैं जल समर्पित करूँगी, डालूँगी नहीं, मतलब उनको छुआऊँगी। और यही विष्णु भगवान जी के हाथों से ये फल मैंने तुलसी माता को चढ़ाया था, ठीक है। और अब लेते हैं हम ये हम दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी है। और गणेश जी को तो मैंने चढ़ा दी थी, तो दक्षिणा पहले चढ़ानी है। और माता को आप कपड़े भी, साड़ी भी, बर्तन भी सब कुछ चढ़ा सकते हैं। और अब ये मैंने तुलसी मैया में माला चढ़ा दी है। तो वो भी माला भी मैंने विष्णु भगवान के हाथों से छुआ के ही करी है। उसके बाद आप आरती भी ज़रूर करिएगा, आरती भी करनी चाहिए। और मैंने आरती भी करी है, ठीक है। और आप लोग भी आरती ज़रूर करिएगा। और ये मेरी सरल विधि है, तो इसलिए मैंने पूरी नहीं दिखाई है। अगर किसी का फास्ट है तो आप एकादशी की कथा भी पढ़िएगा और तब अपना मतलब करिएगा सब कुछ, तब आपकी पूजा संपन्न होगी। और अब मैं डाल रही हूँ गुलाब के लाल फूल। और अब देखिए अब चलेगा, अब मैंने ले लिया है पीला धागा। और पीला धागा लेके ना हम 11 गांठें बांधेंगे, पीले धागा लेके। तो अब मैं ये 11 गांठें बांध रही हूँ। तो फटाफट से 11 गांठें बांध देंगे। और 11 गांठें बांध के ना हम ये करेंगे तुलसी मैया का और विष्णु भगवान का गठबंधन। तो ये भी गठबंधन भी मैं एक तरफ एक कोना में तुलसी मैया विष्णु भगवान में छुआ के दूसरा कोना तुलसी मैया में रखूँगी। और बोलेंगे हे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, जैसे तुलसी मैया आपकी जोड़ी बनी रहे, आप वैसे ही हमारे घर में भी हमारे जोड़ी बनी रहे, हमारे बच्चों का भी अच्छा मतलब घर परिवार मिले, उनकी भी जोड़ी बनी रहे। तो तुलसी मैया से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे आंगन में हमेशा विराजमान रहिएगा। तो मेरी बंध गई हैं फटाफट से 11 गांठें। तो मैं अब ये चढ़ा रही हूँ। देखिए ऐसे करते हैं, उधर से विष्णु भगवान में छुआ के इधर मैंने तुलसी मैया में बांध दी हैं। ये मैंने कर दिया है तुलसी मैया का गठबंधन। तो गठबंधन जरूर करिएगा, 11 गांठें बांधिएगा। 11 गांठें बांधते बांधते ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा ज़रूर बोलिएगा। और दूसरी तुलसी मैया में भी मैंने ऐसे ही सेम किया है। तो सेम तुलसी मैया में भी सेम मैंने ऐसे ही किया है। और एक मेरी बहन ने कहा कि एक तुलसी माता के लिए गठबंधन की गांठ मैं बांधूंगी 11 गांठें। तो मैंने वो 11 गांठें अपनी बहन को दी थी कि मैं गांठें ठीक है आप भी बांधो। तो एक उसने बांधी है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सबको मैंने दिए फूल। मैंने कहा तुलसी मैया विष्णु भगवान सब में आप करिए तो फूलों की वर्षा। तो सभी आशीर्वाद ले रहे हैं, माँ बहन भी ले रही है, मैं भी ले रही हूँ, मम्मी ने भी ली, सब ने हमने आशीर्वाद लिया माता रानी का। तो बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी तुलसी विवाह का ये छोटी सी पूजा कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फुल वॉच करिएगा। फिर एंड में करिए हमने फाइनल आरती तुलसी मैया की। तो जय तुलसी मैया, जय तुलसी मैया। फिर आरती करने के बाद हम तुलसी मैया से और विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे, ए भगवान हमारी जैसी भी छोटी सी पूजा, रूखी सूखी जैसी भी पूजा होगी आप इसे स्वीकार करिए। और भूल चूक जो भी हो तो हमें माफ़ करिएगा। और इसी के साथ हम उनको फिर उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी हमारे उत्तराखंड के सभी उत्तराखंडी वासियों को इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही बस फिर हम जलाएंगे यहाँ पे दिया वगैरह सब होगा।
और तुलसी माता में जितना भी श्रृंगार का सामान आप चढ़ाओ वो किसी को दान कर देना, क्योंकि चढ़ाने वाली चीज़ हमेशा दान करनी चाहिए, मतलब किसी सुहागनों को देना चाहिए, खुद ने ही यूज करना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर दान कीजिएगा। अगर किसी की आपके अड़ोस पड़ोस में लड़की की शादी हो रही है तो शादी में दान कर दीजिएगा, नहीं तो अपने अड़ोस पड़ोस में आप किसी को भी दे सकते हो, तो ये अच्छा होता है। और सबसे एंड में हम लेते हैं तुलसी मैया की परिक्रमा, करते हैं 11 बार। तो मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं तुलसी की नहीं ले सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिए हैं। और मेरी छत पे जो तुलसी है ना, वहाँ पे दिया जला के वहाँ पे मैं परिक्रमा ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है। और अगले साल से मैंने सोचा है कि खुले में छत पे जाके वहाँ पे तुलसी पूजा करूँगी, तो वहाँ पे अच्छे से परिक्रमा हो जाएगी। और बहनों ने सब ने हमने 11 बार परिक्रमा ली है। तो परिक्रमा ज़रूर करिएगा एंड में, और उसके साथ बोलते रहिएगा जय माँ लग तुलसी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके बाद यहाँ पे हमारा चल रहा है दिए, सब दिए लगेंगे। और आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में एकादशी भी होती है, और मेरी बहन ने पहले ही नीचे रख दिए थे तो थाली में नहीं रखे। तो अब हम सारे लगाएंगे दिए। तो गाइस बताइएगा आपको मेरी तुलसी पूजा कैसी लगी, और कमेंट करते रहिएगा, फुल वॉच करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ वीडियो करती हूँ मैं एंड। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।